नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हमारे चैनल दिल से डायलॉग के साथ जुड़िए और रोचक वीडियो का आनंद लीजिए। 1 अक्टूबर 2001 की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी को फोन पहुंचा। कहा गया कि पीएम अटल बिहारी ने आपको मिलने बुलाया है। उस वक्त मोदी दिल्ली में बीजेपी के पुराने ऑफिस के पीछे बने छोटे से कमरे में रहते थे। लेखक उल्लेख एनपी अपनी किताब वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू में लिखते हैं, वाजपेयी ने मोदी से कहा आपको सीएम बनाकर गुजरात भेज रहे हैं, अगले साल 2002 में होने वाले चुनाव की तैयारी कीजिए। मोदी ने मना कर दिया। बोले, मैं गुजरात की राजनीति से दूर 3 साल से दिल्ली में हूं। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई और आखिरकार मोदी तैयार हो गए। वाजपेयी का यह फैसला बहुत दूरगामी साबित हुआ। मैं भारत का पीएम सीरीज के 10वें एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनने की कहानी और उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही सुने अनसुने रोचक किस्से। आडवाणी ने वाजपेयी को पीएम उम्मीदवार बनाया। सब हैरान थे। वरिष्ठ पत्रकार किंगसुक नाग अपनी किताब जननायक अटलजी में लिखते हैं, 12 नवंबर 1995 को बीजेपी के अधिवेशन में आडवाणी ने ऐलान किया कि अगले साल 1996 में होने वाले आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऑडिटोरियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से कहा, आपने ये क्या किया? कुछ देर की चुप्पी के बाद आडवाणी ने भारी मन से जवाब दिया, इसे करना ही होगा। इसके बाद सबने जोर शोर से इसका स्वागत किया। किसी जोशीले नेता ने नारा लगाया, अगली बारी अटल बिहारी। उस दौर के हालात समझने वाले गोविंदाचार्य की हैरानी समझ सकते हैं। राम रथ यात्रा निकालकर लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी का बढ़ा चेहरा बन चुके थे। 1995 तक सब मानकर चल रहे थे कि आडवाणी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तभी आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया। मार्च 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। आडवाणी जानते थे कि हवाला कांड में नाम आने के बाद जनता का समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। 13 दिन के पीएम अटल बोले, ऐसी सत्ता चिमटा से भी छूना पसंद नहीं। 1996 में चुनाव प्रचार शुरू हुए। नरसिम्हा राव सरकार के घोटालों के बदले बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया। अटल लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड पूरे देश में थी। देश में प्रचार करने के कारण वे लखनऊ में प्रचार नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी रणनीतिकारों ने एक मूर्तिकार को बुलाया और अटल की प्रतिमा बनवाई गई। इस प्रतिमा को पूरे लखनऊ में घुमाया गया और अटल को जिताने की अपील की गई। अटल के सामने कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर थे। बिना अपने क्षेत्र में प्रचार किए अटल ने 1,18,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली। हालांकि ये बहुमत से काफी कम थी। इसके बावजूद अटल ने गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। 13 महीने के पीएम, एक वोट से सरकार गिरी तो बहुत मायूस थे अटल। 1996 के बाद जनता दल के एचडी देवगौड़ा और आई के गुजराल की सरकारें आईं, लेकिन आपसी कलह के कारण ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नतीजतन मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिली। बहुमत न होने के बावजूद अटल ने फिर गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार पहले दिन से ही संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को संसद में विश्वास मत जांचा गया। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। एआईएडीएमके की अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह यह सरकार एक वोट से गिर गई। तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजकुमारी कौल उनके साथ रहती थी, लेकिन रिश्ते का कोई नाम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की। हालांकि राजकुमारी कौल नाम की एक महिला से उनका रिश्ता जोड़ा जाता है। किंगसुक नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, 1940 के मध्य की बात है, जब अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की राजकुमारी हक्सर से हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राजकुमारी कौल के पिता गोविंद नारायण हक्सर सिंधिया घराने के शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी, जिसे वे प्यार से बीबी कहते थे, उसकी शादी 1947 में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाने वाले एक युवा लेक्चरर ब्रिजमोहन कौल से कर दी। अटल ने प्रेमिका की शादी के बाद पूरा फोकस राजनीति पर किया। किंगसुक नाग लिखते हैं, अटल सांसद बनने के बाद दिल्ली में रहने लगे थे। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि बहुत कम लोग ही इसे समझ पाए। वाजपेयी ने ताम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही।
2014 में राजकुमारी कौल का निधन हुआ तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थी। उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। अटल कहते थे, मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी द हिंदू फ्रंटलाइन में एक किस्सा लिखती हैं। अटल बिहारी लखनऊ में बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे। होस्ट ने मंच से उनकी भूमिका में कहा, भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं कवि, वक्ता, सबके प्रिय नेता, चिर ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल स्टेज पर आए, माइक उठाया और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं बता दूं कि मैं कुंवारा जरूर हूं, पर ब्रह्मचारी नहीं। लोग कुछ पलों के लिए शांत रहे, लेकिन जैसे लोगों को उनकी बात समझ आई, पूरा हॉल ठाकों से गूंज गया। टाइम मैगजीन ने छापा, शराब की लत मीटिंग्स में सो जाते हैं। 1970 के बाद से वाजपेयी एक के बाद एक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। सन 2000 में जब उन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया तो मीडिया में उसकी खूब चर्चा हुई। उनकी खराब सेहत को लेकर टाइम मैगजीन ने जून 2002 में बेहद आपत्तिजनक लेख लिखा था। इसे पिरजकर वाजपेयी बहुत दुखी हुए थे। माना जाता है कि ये सूचनाएं टाइम मैगजीन के संवाददाता इलेक्स पेरी को बीजेपी के ही किसी वरिष्ठ नेता ने दी थी। टाइम मैगजीन ने लिखा, वाजपेयी ने युवावस्था में जमकर शराब पी है। वे अब 74 साल की उम्र में भी रात में 1 या 2 पैक का आनंद लेते हैं। भारत के नेता अपने घुटनों के लिए दर्द निवारक दवाएं लेते हैं। उनके मूत्राशय, यकृत और उनकी एक किडनी में समस्या है। तले हुए भोजन और वसायुक्त मिठाइयों का स्वाद उनके कोलेस्ट्रॉल को खराब कर रहा है। वह डॉक्टर के आदेश पर हर दोपहर 3 घंटे की झपकी लेते हैं। कई बार वह बैठकों में झपकी लेते हैं। टाइम मैगजीन ने वाजपेयी की आलोचना करते हुए लिखा था कि क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल होना सही है। वाजपेयी ने पीएम बनते ही परमाणु परीक्षण पर फोकस किया। पीवी नरसिम्हा राव को परमाणु परीक्षण करने की जल्दी थी। दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। उन्होंने आने वाले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, सामग्री तैयार है, आगे बढ़ो। 16 मई को 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद वाजपेयी ने अफसरों से कहा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना चाहते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर श्यामल दत्ता ने पता लगाया कि कलाम दक्षिण भारत के किसी सुदूर गांव में है। तुरंत एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया। उसमें बैठाकर कलाम को दिल्ली लाया गया। अटल ने कलाम से परमाणु परीक्षण पर आगे बढ़ने की बात कही थी। कुछ आगे होता उससे पहले ही सरकार गिर गई। 19 मार्च 1998 को अटल दोबारा सत्ता में आए। एक बार फिर एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजा गोपाल चिदम्बरम को बुलाया गया। वाजपेयी ने कहा कि आपको अपना अधूरा काम पूरा करना है। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी रिलेंटलेस में लिखा है कि वाजपेयी ने मुझे मिलने बुलाया, लेकिन ऑफिस की बजाय अपने बेडरूम में ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। संभव है कि हमारे इस टेस्ट के बाद दुनिया भर के कई आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगाए जाएं। आप आर्थिक मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी रखिए। वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण की बात केवल 4 मंत्रियों लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को बताई थी। जब परीक्षण हुआ तो ये चारों एक ही रूम में बैठे थे। आखिरकार 11 मई दोपहर 3:45 पर सफल परमाणु परीक्षण किए गए। पीएम वाजपेयी के यादगार फैसले। परमाणु परीक्षण। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट किए। इससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। पाकिस्तान संबंध। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। बस का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की। कारगिल युद्ध। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। पाक सेना ने मुंह की खाई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 2014 में घोषणा की कि वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2015 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 16 अगस्त 2018 को उम्र संबंधी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैं भारत का पीएम सीरीज के 11वें एपिसोड में जानिए एचडी देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। कैसे किस्मत ने उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया।